मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खट्टी मीठी बातों के साथ मैं हूं आपका एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अपने कमेंट्स और सवालात भी editor@izhaq.news पर भेजते रहते हैं। इन सब चीज़ों के लिए भी मैं शुक्रगुजारी करता हूं और मैं आपको इनकरेज करता रहूँगा कि कोई भी सवाल आप पूछना चाहें तो हमेशा हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। हम देंगे आपके सवालों का जवाब और आपके इल्म की तस्कीन पहुँचाएँगे इस प्रोग्राम के ज़रिए। हालात कुछ भी कैसे क्यों ना हों, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो, हमारे मुल्क का जो महकमा पंजाब पुलिस है वो अपनी खिदमात में सरगर्म रहता है। ये है वो नौजवान जो अपनी जान की परवाह किए बगैर मुल्क की हिफाजत करते हैं, मजहबी मकामात में पहरा देते हैं ताकि हम सुकून से अपने अपने मज़हब के मुताबिक अपने ज़िंदा खुदा की परस्तिश कर सकें। यही वो नौजवान हैं जिनकी वजह से रातों को हम सुकून से सोते हैं। तो आज CIA से हमारे पास सब इंस्पेक्टर हैं जिनका नाम है शेपर शहबाज। सर, आपको प्रोग्राम आमने सामने में वेलकम कहते हैं। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में देखने और सुनने वालों को सलाम। आमीन। पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका इधर इनवाइट करने के लिए और एक बहुत ही खूबसूरत तारुफ़ के लिए। तो आपके मशकूर हैं, खुदावंद का दिया हुआ है सब कुछ, तो उसी के नाम को जलाल मिलता रहे। आमीन। तो शेपर शहबाज साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि ये नाम शेपर, ठीक है, ये किसने रखा? बड़ा एक डिफरेंट सा नाम है और इस नाम का मतलब क्या है? ये मेरे वालिद साहब ने नाम रखा था, चूँकि उनका नाम शहबाज मसीह है। जी जी। तो उनसे रिलेटेड ही ये पर्शियन वर्ड है शहपर। जी जी। तो उन्होंने इकबाल की शायरी से जो है ना इसको निकाला और अपने नाम से मिलता जुलता ही जी जी। जो है ना इसको, इसका मतलब है ऊंची परवाज़ करने वाला। ऊंची परवाज़ करने वाला, और आप ऊंची परवाज़ कर भी रहे हैं। खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं हम। आमीन जी। तो शेपर साहब, ये पुलिस के महकमे में आने का कैसे ख्याल आया? क्या सूझी आपको? आप किसी भी और फील्ड में जा सकते थे, पुलिस में ही क्यों आप आए हैं? मेरा चूँकि फैमिली बैकग्राउंड भी पुलिस से है। मेरे वालिद साहब ASI थे। जी जी। वो शहीद हुए पुलिस महकमे में ही खिदमत करते हुए ही। जी जी। तो बस फिर कुदरती एक अट्रैक्शन थी इस डिपार्टमेंट के साथ। कुछ इसके बारे में चूँकि वालिद साहब थे जी। और उनके होने की वजह से हमें इसके बारे में काफ़ी पता था। तो बस एक पता था ज़हन में कि बस ये फील्ड एक ऑप्शन होनी चाहिए प्रायोरिटी पे। बाकी जो हैं वो टीचर का बनने का भी था मेरा प्लान, लेकिन जी खुदावंद की मर्ज़ी थी कि उसने यहाँ पे खिदमत लेनी है हमसे। तो अभी भी जो आप टीचर हैं, मुल्ज़िमों को टीच करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। वो भी एज अ स्टूडेंट ही हैं हमारे कि उनको हम टीच करते हैं कि इन चीज़ों से निकल आओ, दुरुस्तगी की तरफ आओ, बेहतरी की तरफ आओ। लेकिन फ़र्क ये है कि स्कूलों में डंडा बंद हो गया है, थानों में डंडा बंद नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बात बताइएगा कि जब आप इस फील्ड में आए हैं, आपको बाकायदा तौर पर टेस्ट देना पड़ता है। जी जी। ठीक है, इसमें रिटन टेस्ट भी होता है, इसमें जहनी टेस्ट भी होता है, इसमें जो है वो आपका फ़िज़िकल टेस्ट भी होता है। तो चूँकि नौजवान देख रहे हैं इस प्रोग्राम की वसातत से, ये भी कोशिश होती है कि नौजवान बेटे बेटियां जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, चलो कुछ ना कुछ उनको भी नॉलेज है वो मिलता रहे। तो कितनी दौड़ लगाना पड़ी आपको, और आपने उसकी पहले कितनी प्रैक्टिस की, और कितना मुश्किल है इस फिज़िकल टेस्ट को पास करना? और क्या ये खाली दौड़ लगाना ही है या कुछ और भी इसमें जो है वो एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे जंप लगाना या रस्से पर चढ़ना, या क्या और इसमें चीज़ें आ जाती हैं? मैं पास्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी काम जो है हम उसकी तरफ जब इंटरेस्ट बढ़ाते हैं अपना, जी तो जी। उसमें जब हमारा पैशन हमें उसकी तरफ लेकर जाता है, तो सबसे पहली बात होती है कि आपका इरादा कितना मजबूत है। आपने अगर कोई पोजीशन या कोई ओहदा लेना है तो उसके लिए आप कितने पैशनेट हैं, आपका जज्बा कैसा है। जी जी। तो वो बाकी चीज़ें फिर साथ साथ आप खुद ही अकम्पलिश करते जाते हैं, आप कामयाबियत की तरफ बढ़ते जाते हैं। इसमें फ़िज़िकल बहुत ज़रूरी है, अपने आप को फिटनेस मेंटेन रखना, और फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ आपकी जो है वो होनी चाहिए नॉलेज के क्या हो रहा है माशरे में। फिर जो भी आपकी डिग्री है उसमें आपकी ग्रिप होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ के आए हैं और क्या आप
आगे क्या पढ़ रहे हैं। तो फिर जो इसका कमीशन का टेस्ट होता है उसमें जी। भी कुछ ऐसे ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं कुछ। अच्छा, फिजिकल टेस्ट की बात की थी कि फिजिकल दौड़ टेस्ट, लगाते हैं हम, ठीक हाँ है। जी। कितना आसान था दौड़ लगाना? बगैर प्रैक्टिस की दौड़ लगा ली या आपको पहले रनिंग की प्रैक्टिस करना पड़ी? मैं तो नज़ीम साहब पहले एथलीट भी रहा हूँ कॉलेज में। अच्छा, तो चूंकि फिर मेरे तो लिए फिर ये तो कोई मुश्किल नहीं था, तो प्रैक्टिस वो डेली रूटीन में कोई जी। देख रहा है कोई नहीं भी देख रहा, तो फिर भी वो फिज़िकली फिटनेस की वजह से वो मेरे लिए तो आसान थी। लेकिन होता वो मुश्किल काम है कि भी जो टारगेट को अचीव करना, लेकिन मेहनत जब बंदा करता है तो वो ऑटोमेटिकली खुदावन जो है ना वो हेल्प करते हैं। आमीन। और इसमें जहनी टेस्ट जो है वो किस किस्म का होता है? साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो हमारी साइकी को देखा जाता है कि जी। ये क्या फील्ड में जाके लोगों की खिदमत करने के काबिल है या नहीं। नहीं है। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना उसको जी। भी वहाँ पे असेस किया जाता है असेस कि ये किया किस जाता है। लेवल पे कॉन्फिडेंट। तो कोई उस साइकोलॉजिकल टेस्ट की कोई एक दो ख़ास बातें जो शेयर करना चाह रहे हो? उसमें उसमें दो बातें जी। कुछ इस तरह हैं कि भी क्वेश्चन जो है ना साइकोलॉजिकल टेस्ट के वो एक ही पैटर्न के होते हैं, जी जी लेकिन उनकी वो जो स्टेटमेंट है ना वो डिफरेंट होती है। जी जी जैसे फ़र्ज़ करें कि एक क्वेश्चन आता है कि पिंजरे में एक शेर जो है वो लॉक है, बंद जी है। जी जी आप उसके पास खड़े हुए हैं और आपको उससे डर लगेगा या नहीं लगेगा या थोड़ा थोड़ा लगेगा। तीन ऑप्शन हैं। अब सेम ही क्वेश्चन जो है ना वो सेम नौयत का है कि आप एक स्टेज पे खड़े हुए हैं और आगे पब्लिक है, आप उनसे ख़िताब करते हुए कोई बात उनको बताते हुए घबराएंगे या नहीं घबराएंगे या थोड़ा थोड़ा। अब ये दोनों सेम कैटेगरी कैटेगरीज के हैं। अब यहाँ पे आपकी असेसमेंट होती है कि क्या आप अपनी एक बात पे मुत्तफिक हैं। एक अब तरफ जो आप क्योंकि शेर भी तो खौफ की निशानी है खौफ ना, की निशानी और पब्लिक के सामने पहली दफ़ा आना खास तो हाँ वो जी, भी खौफ की हाँ निशानी जी, है। हाँ जी, बिल्कुल तो ऐसे ही है। तो वो- इनका दोनों का जवाब वो हमारा जो है सेम होना चाहिए। सेम होना तो चाहिए। फिर वो चीज़ आपकी काउंट करेगी कि आप कैसे ये character वो नौजवान जो आ, सब इंस्पेक्टर या इस फील्ड में आना चाहते हो, इस किस्म के टेस्टों से गुजरने के लिए तैयार हैं, वो भी इस बात को गौर से सुन लें कि किस तरह से जो नफसियाती टेस्ट है वो लिया जाता है और आपको किस किस्म के सवालात का सामना करना पड़ सकता है। चूँकि चूँकि बात जो है वो आज टेस्टों के लिए बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे पूछनी हैं, तो इसलिए सारे सवालों की बात तो फिर कभी करेंगे ताकि नौजवान जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उस नॉलेज से इक्विप हो सकें। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब यहाँ पे मैं भी एक साइकोलॉजिकल बात ही करना चाहता हूँ कि एक माजी में जो ख़तरनाक वाक़या गुज़रा हो, वो वाक़या जो है वो इंसान के जहन में खौफ लेके आता है। ठीक है, एक वाक़या ये होता है कि एक कुछ लेडीज़ को डाकू पड़ जाते हैं, ठीक है, और उनसे पर्स छीना जा रहा है और आपके वालिद जो है वो बतौर इंस्पेक्टर ASI वो मुदाखलत करते हैं और अपनी ड्यूटी को समझते हुए वो उस डाकू से उनको बचाने की कोशिश करते हैं। अब इस मुदाखलत में डाकू उनको फायर मार देते हैं और वो मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक नफसियाती फैक्ट ट्रांसफ़र ये होता है कि अगर मैं इस फील्ड में आया और मैंने अपनी ड्यूटी को पूरा करने की कोशिश की इसी तरह से, तो कल को मुझे भी गोली मारी जा सकती है क्योंकि मेरे वालिद को शहीद कर देगा, इसी तरह से उनको फायर मारेंगे। अब ये अमूमन जो नफसियाती डर है ये बच्चों के जहन में भी बैठता है जब ऐसे हादसा होता है। तो इस फील्ड में आते वक्त आपने अपने इस नफसियाती इशू पर कैसे काबू पाया और क्या आपको डर नहीं लगा कि मैं इस फील्ड में जाऊं या ना जाऊं? बड़ा अच्छा सवाल है सर आपका जी। जो खौफ है ना वही हमें डराता भी है, हमें चीज़ काम करने से रोकता भी है। जी जी और खौफ ही है जो हमें आगे बढ़ाने में हमें एज अ स्टेप्स भी का भी काम करता है। खौफ की बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन दाऊद नबी ने की है कि खुदावन का खौफ इल्म का शुरू है।
तो खौफ जो है वो उससे हमें डरना नहीं चाहिए, उसको हमें सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो खौफ जो है ना वो था दिल में ज़रूर था, जी, जी। लेकिन कुर्बानियाँ, खिदमत जो है वो बिल्कुल, ये हकीकत है कि वो कुर्बानियाँ मांगती है। मांगती हैं। तो खिदमत के लिए अगर कुर्बान भी होना पड़े तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, आमीन। खुशी से उसको कबूल करना चाहिए। आमीन। तो वो उस टाइम हम स्टूडेंट थे, सभी बहन भाई, हमारी वालदा जी। भी उन वालिद साहब के जी, शहीद जी। होने से 4 साल पहले फ़ौत हो चुकी थी। जी, जी। तो वो ज़्यादा हम परेशान थे सारे और सिनेरियो से। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा। जी, लेकिन जी। आगे बढ़ने की जो जुस्तजू थी, खिदमत की जो जुस्तजू थी, वो हमें इन सारे खौफ से हटा कर हमें आगे बढ़ने का जो है ना वो इमेज उसने वो हमें दिखाती रही। आमीन। तो खुदावंद का शुक्र है कि उस खौफ से हम निकले और आज आपके सामने प्रेज द जो है लॉर्ड। वो प्रेज द सब लॉर्ड। अच्छा, बेहतर है। मुझे एक चीज़ बताइएगा। यहाँ पर पहले मैं नाज़रीन आपसे बात करता चलूँ कि शेफ़ शहबाज ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि हमें खौफ को अपने अंदर नहीं आने देना अगर हमने कामयाब होना है। तो किस तरह आप देखते हैं कि एक हादसा हुआ कि इनके वालिद जो थे वो अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते हुए शहीद हो गए, और इन्होंने बजाय इसके कि ये खौफ खाते और ये कहते कि कल को मुझे भी गोली लग सकती है, उन्होंने उस खौफ को जो है वो ख़त्म कर कर वो दोबारा ख़ुद इस फील्ड में आए हैं और बतौर सब इंस्पेक्टर जो है वो सीआई में इस वक्त अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि याद रखिएगा कि कलाम में बार बार ये ज़िक्र है, बल्कि 365 मरतबा खौफ का लफ्ज़ आया कि खौफ ना खा। आपके लिए हर दिन का वादा है, और मुझे खुद याद है कि जब तक मैं अपनी ज़िंदगी में खौफ खाता रहा, मेरी ज़िंदगी की जो तरक्की थी वो रुकी रही। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे, खौफ को ख़त्म करेंगे, तो बहुत सारी तरक्की के रास्ते जो है और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए जो है वो ज़िंदगी में आती रहेंगी। तो सर, सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ये है कि अमूमन देखा जाता है कि कांस्टेबल जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हेड कांस्टेबल होकर रिटायर्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन के लिए भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आप भी कांस्टेबल थे, कांस्टेबली से आपने अपना काम शुरू किया और आज आप जो है वो सब इंस्पेक्टर हैं। तो ये एकदम बिग जंप, क्योंकि कांस्टेबल बहुत कम जो है वो इस लेवल तक आ पाते हैं। तो आपने ये एक जंप लगाया, उसके लिए काफ़ी मेहनत दरकार होगी। ये कैसे हुआ, क्या चीज़ें जहन में आई, किस तरह से स्टडी की, क्या स्टडी की, ये नाज़रीन को बताइएगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो हाथ है, जो जी। सपोर्टिव हैंड था, वो खुदावंद यीशु मसीह का साथ साथ चलना प्रेज द बहुत लॉर्ड। मैटर करता है। तो मैं फैमिली क्लेम पे कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में भर्ती हुआ, जी। और नदीम साहब, आपको पता है कि वो फैमिली को चलाना साथ साथ जी, पेरेंट्स के जी। बगैर एक मुश्किल टास्क बहुत है। मुश्किल काम है। तो मैंने अपनी एजुकेशन को भी साथ साथ रखा, जी। कंटिन्यू किया, 2 दफ़ा बीकॉम करने की कोशिश की। जी। तो ये मैं बताने में हरगिज़ शर्म महसूस नहीं करूँगा, ताकि मेरे देखने वाले, सुनने वाले जो हैं वो मोटिवेट हों। जी। 2 दफ़ा बीकॉम की ट्राई की, तो अपनी जॉब के साथ साथ मैं उसको नहीं कर सका। जी। मेरी सप्लीज़ आई, लेकिन खुदावंद अपने लोगों के ज़रिए ही जी। आपको मोटिवेट करते हैं। तो उसमें मैंने फिर एक उस्ताद मुझे मिले जिन्होंने मुझे बीए की तैयारी करवाई। मैंने जी, अपना जी। बीए कंप्लीट किया और फिर साथ में एमए में मैंने दाखिला ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड सेमेस्टर में सब इंस्पेक्टर की जब पोस्ट आई, जी, जी। तो मैंने इसमें अप्लाई किया और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही खुदावन ने सुरखरुई जो है ना उसमें आमीन। सरफराज किया। तो उसमें फिर मैं सब इंस्पेक्टर हुआ, फिर मैंने Praise the Lord. कांस्टेबलरी को जो है वो खैरबात करके, तो इस तरह से मेरा ये सफ़र सब इंस्पेक्टर तक का जो है ना वो। लेकिन अगर मैं वो अपनी जी। एजुकेशन को स्किप करता या वो दिल में बिठाई रखता कि मैंने कांस्टेबल ही रहना है, तो शायद मैं कांस्टेबल ही रिटायर हो जाता। लेकिन मेहनत और अपनी जुस्तजू, जी। अपनी फैमिली को भी पढ़ाया, छोटी जी। सिस्टर्स को भी, और बस ये खुदावन की वजह से गिफ्ट मिलते हैं जब हम उनको साथ साथ लेकर चलते हैं। आमीन। आपने देखा नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बात शेफ़ शहबाज ने कही है कि मैंने अपना जहन एक चीज़ पर फोकस रखा कि मैंने कांस्टेबल ही रहना है।
तो हमेशा मैं आपको एक बात कहता होता हूँ कि छोटी सोच ते पाँव दी मोच कभी अगे वधन नहीं देंदी। अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को, अपने विजन्स को जो है वो ब्रॉड कीजिएगा, उनको बढ़ाइएगा, ऊंचा कीजिएगा। ऊंचा एक कोटेशन है कि थिंक हाई एंड जंप हाई। आप जितना ज़्यादा ऊंचा सोचेंगे उतनी लंबी छलांग लगाएंगे। तो अपने अपने फील्ड्स में मैं देखता हूँ बहुत से नौजवानों को कि सारी ज़िंदगी वो फैक्ट्रियों में काम करते ही गुजार देते हैं। तो बराए मेहरबानी ये सोचना रखें, मैं भी फैक्ट्री में मैं काम करता था, लेकिन मेरी पॉकेट्स जो होती थी उसके अंदर पर्चियाँ होती थी जिस पर सवालात, उनकी हेडिंग्स लिखी होती थी। साथ साथ मैं उनको सीखता रहता था और उनको जो था वो याद करता था। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था मैं उस वक्त भी फैक्ट्री में था। तो आप जो है वो अपनी सोच को, जो अपॉर्चुनिटी है उसको अगले स्टेप का आप एक सिर्फ मोहरा बनाएं कि मैंने इससे आगे बढ़ना है, एक नुक्ते एक पॉइंट तक मैंने कायम जो है वो नहीं रहना है। शफ़ी शहबाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप एक नौजवान पुलिस ऑफिसर हैं और आपके ख़यालात जो है वो पहले के निस्बत, पिछले अरसों की निस्बत जो पुलिस के ख़यालात हैं काफ़ी डिफरेंट हैं। पुलिस महकमे में ख़ास तौर पर बतौर CIA क्या समझते हैं कि आपको जो सारी सहूलियात हैं वो आपको अपने काम और कार्रवाई के लिए इनफ हैं, या आपको फर्दर उनके लिए आप समझते कि इस्लाहात होने चाहिए? अगर टेक्नोलॉजी है तो क्या वो इनफ है? अगर आपके पास CIA के पास या वो गाड़ियाँ हैं तो वो अच्छी हैं, और क्या वो इनफ हैं? मुझे इसका ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल सर, क्वेश्चन आपका इसका मैं जवाब इस तरह से जी, दूंगा जी। कि इंसान की ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं हो जी, सकी। जी। सोर्सेज जो हैं वो हमेशा से पुलिस के पास नहीं भी रहे। ये तब भी जब ये टांगों पर और घोड़ों पर जब गश्त किया करते जी। थे तब भी क्राइम कंट्रोल होता था। जी, जी। अब चूंकि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है, जी, हमारे जी। पास बहुत जदीद किस्म के रिसोर्सेज भी जी, हैं, जी। एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से हम ये काम सर अंजाम देते हैं। तो मेरा ख्याल है सोर्सेज बंदा खुद भी जो जी, जी। अच्छा तफ्तीशी अफसर है वो खुद जनरेट भी करता है। जी, जी। तो इसमें अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर हुकूमत आपको कहती है कि जनाब शहबाज, आपको एक ख़ास मीटिंग में बुलाते हैं और आपको कहते हैं जनाब शहबाज साहब हम CA को डेवलप करना चाहते हैं, जी, तो कि क्या आप उनको मशवरा देंगे कि क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए? इसमें ट्रेनिंग कोर्सेज को जी। हर साल जो है वो अपने ऑफिसर्स को और अपनी जिसे टीम आप को रिफ्रेशर कोर्स कह रिफ्रेशर सकते कोर्स हैं। जिसको कह जी, सकते जी। हैं हम, हाँ जी, वो करवाने जी। चाहिए ताकि वो लेटेस्ट जो है, क्योंकि क्राइम भी जो है उसमें जी, भी जी। जिद्दत आती है। जिद्दत आती है। तो उसके हिसाब से जो अगर हाँ, हम ये पुलिस ये अफसर ये बात आपने काबिल गौर कही है कि चोर जो हैं वो मट्टी की दीवारों को या छतों को फाड़ के चोरी करने वाले चोर नहीं रह गए। हाँ जी, हाँ जी, वो भी बिल्कुल, हाँ जी, वो भी जदीद, बल्कि वो जदीद, ज़्यादा हाँ जी, जदीद और लेटेस्ट हैं। तो लेटेस्ट उस हो हिसाब से जो है वो पुलिस को भी अपग्रेड जो है वो होते रहना चाहिए। हाँ ये जी। बात आपने खूबसूरत कही है। यानी कि आपका कहना है कि रिफ्रेशर कोर्स जो है वो करवाते रहना चाहिए ताकि उसमें जो भी आलमी तौर पर किसी भी लिहाज से जिद्दत पैदा हुई है तो उसके मतलब पुलिस अफसरान को उसके मतलब आगाह होना चाहिए, उसका इल्म होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। एक घर में डाका होता है, डाकू आते हैं, डाका डाल के चले जाते हैं। लोग आपको फ़ोन करते हैं जनाब शफ़ी शहबाज हमारे घर में जो है वो डाकुओं ने डाका डाल दिया है, तफ्तीश कहाँ से शुरू करेंगे आप? तफ्तीश जो है वो चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है, जी, जी। लेटेस्ट चीज़ें हैं, तो हम उसको टेक्निकली पहले देखेंगे। जी, जी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जी। हमें टेक्निकली हमें फ़ायदा देंगी। जी, जी। तो उनकी कैमराज और उनकी लोकेशंस और जियो फेंसिंग, जी। बहुत सी ऐसी वो टर्म्स हैं, सोर्सेज हैं जी, जिनके जी। थ्रू हमें आगाज़ उसका करेंगे। उससे आगाज़ हाँ करेंगे। जी। तो कितने अभी तक केसेस ऐसे जो सिर्फ जिनका ताल्लुक डाका जरिए से, कितने को केसेस आप गो थ्रू हो चुके हैं? काफ़ी केसेस हैं इसमें जो डकैती जी। के CIA में, चूँकि सीनियर्स क्राइम ही डील होते जी, हैं, जी। तो काफ़ी केसेस हैं जो डकैती के हम लोग डील करते आए हैं। जी, जी। हमें बड़े तजुर्बात भी हुए हैं।
क्या आपके ख्याल में शहरियों को किन प्रिकॉशंस को अपनाना चाहिए अगर खुदा न खास्ता कोई शहरी जो है वो ऐसी चीज़ को फेस करता है? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये। इस पे मैं पब्लिक को ये एक बड़ा सीरियस नोट पे इसको याद रखिएगा कि जब भी ऐसा कोई वकूआ होता है, कोई डाकू आ जाता है और उसके पास वेपन है, तो वो आया ही इस मकसद से है कि उसने ये चीज़ लेकर जानी है। वो चूँकि मसल्ला होता है, उसके पास वेपन होता है, हमें उसको जो चीज़ उसको रिक्वायर है, हमें उसको वो देने से इनकार नहीं करना चाहिए। मज़ाहमत जो है ना, वो हमें संगीन नताइज तक लेकर जा सकती है। अगर वो माल लेने आया है तो माल आप दोबारा भी कमा सकते हैं। जो जान का नुकसान अगर वो कर दे तो वो आपको दोबारा नहीं मिल सकती। सो इस चीज़ पे बहुत मुतात होने की ज़रूरत है कि हमें अगर वो माल लेने पर बज़िद है तो उसको वो आप ले लेने दें। आपकी जो जान है वो आपके माल से बहुत कीमती है। सो ये मेरा मैसेज है कि जब कोई डाकू घर जी, आए या बाहर ऑन द रोड रॉबरी हो तो आप मज़ाहमत कतन ना करें। कतई ना करें। बहुत खूबसूरत आपने बात कही है, क्योंकि शहरियों को इस किस्म का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे फिर हम देखते हैं कि इस तरह की वारदात में शहरी जो है वो मारे जाते हैं। तो बहुत ही आपने अक्लमंदी और खूबसूरत की बात कही है। और नाज़रीन, आप एक बात नोट कर रहे हैं शैप शहबाज साहब की, आपने इनकी पर्सनालिटी में आज जब कि वो गुफ्तगू कर रहे हैं, एक ख़ास बात जो काबिल नोट है, वो अपने मामलात और वाक़यात को बिब्लिकली कनेक्ट कर रहे हैं, बाइबल का रेफरेंस दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये बाइबल का कोर्स भी कर रहे हैं, बाइबल की भी डिग्री ले रहे हैं। कितने फ़ख्र की बात है कि हमारे होनहार पुलिस ऑफिसर जो कि इंतहाई ईमानदारी के साथ, जान फ़शानी के साथ खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं, वो साथ साथ कलाम मुक़द्दस को भी सीख रहे हैं। और इस गुफ्तगू के वसीला उन्होंने सिर्फ जो है वो पुलिस महकमे की बातें नहीं की, अपनी लाइफ की बातें नहीं की हैं, बल्कि आपको कलाम की बातें भी जो है वो सिखाई हैं। शैप शहबाज साहब, आप इस कलाम की लर्निंग को, डिग्री को जारी रखें। मैं चाहता हूँ कि आप जब तक आप DSP तक आप पहुँचे, आपने बाइबल में MDiv तक किया हो, तो अपने इस नॉलेज को कलाम में जो है वो पॉलिश करते जाएं, इंक्रीज़ करते जाएं। आपसे एक और अहम सवाल मैं पूछने लगा हूँ। मामलात आते हैं आपके पास, आपने मुलज़म गिरफ़्तार कर लिए, कोई सियासी कॉल आ गई रिकमेंडेशन के लिए, क्या बिहेव होता है, कैसे आप डील करते हैं? सियासी कॉल और मीडिया का प्रेशर, जी जी क्योंकि आप भी मीडिया से हैं, जी जी तो ये चीज़ें एक रूटीन में अब शामिल हो चुकी हैं। जी, लेकिन जो इंसाफ का तराजू है ना, उसमें हमें इंसाफ को ही तोलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें जब हम सियासी कॉल्स या सियासी पर्सनैलिटीज़ या मीडिया का प्रेशर, अगर हम उससे अगर हम प्रेशराइज हो जाते हैं, तो जो शख्स इंसाफ की तवक्को कर रहा जी है जी, तो उसका इंसाफ से उसका एतमाद उठ जाएगा, उसको उठ ठेस जाएगा, पहुंचेगी। ठेस तो पहुंचेगी। इस चीज़ को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हम जो है लोगों की दिल आज़ारी ना करें, जी, उनको इंसाफ मुहैया करें अपनी पूरी कोशिश के साथ। तो ये भी एक मिसाल है कि हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अपने अपनी फील्ड्स में भी खुदा के नाम को अपनी ईमानदारी की वजह से जो है वो जलाल दे रहे हैं। इसके लिए भी हम खुदा का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। और मैं नाज़रीन बताता चलूँ कि शैप शहबाज ने जो है वो बाकायदा तौर पर मास्टर्स की डिग्री ली हुई है, एक हाई क्वालिफाइड ऑफिसर हैं। और दुआ है कि आप सेकुलर एजुकेशन में भी और आगे बढ़ते जाएं। CSS का भी मैंने कहा कि अगर हो सके तो CSS भी आप ज़रूर करें। और ये नौजवानों के लिए मिसाल हैं। ये जो नौजवान जो इस वक्त मेरे माशरे में ये बहाना बना कर बैठे हैं कि मेरी माँ की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं, मेरे बाप की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं, ज़रा इस नौजवान को देखिएगा कि इस नौजवान के ना तो वालिद हैं ना वालदा हैं, लेकिन सारी ज़िम्मेदारियों, सारे खौफ को कंट्रोल करने के बावजूद, सारे चैलेंजेस को कंट्रोल करने के बावजूद, सारे चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद
आज वो इस पोजीशन पर जो है वो पहुँचे हैं, और ये एक आपके लिए रोल मॉडल है, इसको अपनाइएगा। और मेरी दुआ है कि बहुत सारे नौजवान इनको देखते हुए वो भी एक्टिवेट हों, मुतहरक हों और अपनी अपनी ज़िंदगियों में जो है वो तरक्की करने का वो सोचें, आगे बढ़ने का सोचें। तो शेफर शहबाज साहब, इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को जो है वो ख़त्म करें, 2 मिनट का क्या मैसेज आप अपनी कौम को देना चाहेंगे? मैं अपनी कौम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें मेहनत करनी चाहिए, आखिरी सांस तक कोशिश करनी चाहिए। हमें नतीजा हासिल हो या हमें मंजिल मिले या हमें तजर्बा मिले, दोनों ही चीज़ें नायाब हैं। तो लेकिन फोकस हमारा ये होना चाहिए कि हम वो कोशिश, वो रिस्क, वो मेहनत हम किस काम के लिए कर रहे हैं। खुदावन जो है वो उसमें मदद ज़रूर करते हैं। हम जब उस अपना फ़ैसला, अपनी मेहनतें हम उसके हाथ में सौंपते हैं तो वो हमें उसका ज़रूर अजर देता है, जो कुछ भी सीखा हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि खुदावंद के कलाम में है कि अपने सारे दिल, अपने सारी जान और अपनी सारी अकल से खुदा से मोहब्बत रख। हम किसी भी रैंक पर चले जाएं, किसी भी पोजीशन पर चले जाएं, हमें अपना मिशन, जो खुदावंदी मिशन है, जो उसका कलाम है, उसको प्रोवोक करना, उसको जलाल देना हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का सर, आपका भी थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच जी, बहुत खूबसूरत थैंक यू सो वेरी आपने मच शेफर शहबाज बातें कही हैं, और आप नौजवान ऑफिसर हैं, हमारा फ़ख्र है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो जी नाज़रीन, आज आप देख रहे थे प्रोग्राम आमने सामने शेफर शहबाज के साथ। अगर कोई सवाल आप भी पूछना चाहते हैं शेफर शहबाज से, इनकी फील्ड के मतलब, इनकी ज़िंदगी के मतलब, पुलिस महकमे के मतलब, या एग्ज़ाम्स के मतलब जो कि पुलिस महकमा से मतलब हों, आप उन सवालात को पूछ सकते हैं editor@izhaq.news पर। हम ज़रूर जो है वो आपके सवालात का जवाब देंगे, और ज़रूर मैं आपसे पूछा गया सवाल जो पब्लिक पूछेगी, मैं वो सवालात आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, ताकि आप पब्लिक को उनका ईमेल के ज़रिए भी जो है वो जवाब दे सकें। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आप दोबारा देख सकें और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकें, तो हमारा यूट्यूब चैनल इजहाक न्यूज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि इस वीडियो को आप देख सकें और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकें। और इसके साथ हमारा जो न्यूज़पेपर का जो पेज है सोशल मीडिया का, इजहाक न्यूज़, उसको भी लाइक कीजिएगा, ताकि रोज़ाना की न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और नाज़रीन, इसी के साथ हम अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ और बहुत सारे मुख्तलिफ सवालात के साथ आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। तब तक अपने एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।